हर एक शख्स यहाँ मीरे कारवां खुद है, इसीलिए तो यहाँ काफिले नहीं चलते। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। वाह वाह दुश्मन हज़रात गिरामी, आज का ये मुशायरा कामयाबी की जमानत की तरफ रुख कर चुका है और इस मुशायरे में लगभग सभी शुआरा ने अपने कलाम सुनाए। कुछ शुआरा अभी भी बाकी हैं, जैसे डॉक्टर नदीम शाद साहब, और उस शख्स का नाम लो जिसने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। आज का ये मुशायरा कामयाबी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं दावत सुखन देना चाहता हूं आपके बीच अपने मुहतरम जनाब नदीम फर्रुख साहब का, कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको मुनव्वर करें। यकीनन अगर ये सिर्फ निजामत करते, शेर न सुनाते, तो हमें बड़ा नुकसान होता। मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम। ये देखिए, मैं नए बच्चों को निजामत भी सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो ज़रा सा नए लोग भी आते रहने चाहिए। सुफियान ने एक बात ये कही कि निजामत तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन अगर शायरी नहीं सुनी गई तो ये नुकसान होगा। पता नहीं वो मेरा नुकसान बता रहे थे या आपका, लेकिन दोनों का भी हो, किसी का भी नुकसान हो तो नुकसान अच्छी चीज नहीं है। इसलिए हाँ तो इसलिए जो है अगर इजाजत दें तो मैं चंद शेर हाजिर करूं। इजाजत है? इस्तकबाल करें भाई तालियों से अच्छे से। मत तो भाई भी आ गए। सॉरी, नहीं बिल्कुल, ये इनसे हमारी अब सेटिंग हो गई है और अब जो है इशारों में काम हो जाता है। तो मैं कुछ शेर हाजिर कर। सुनाइए। अच्छा सौरिक, इतना आना होता है, आप लोगों की इतनी मोहब्बतें हैं मेरे साथ कि ये तय करना और ये सोचना कि मैं क्या पढ़ चुका हूँ, क्या नया है, ये ज़रा सा मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ से मैं सोचता हूँ कि कुछ नया आपको, कुछ नया कुछ पुराना मिला के कुछ थोड़े से शेर आपको सुनाता हूँ। हाँ ठीक है, बट रही। मैं गजल से शुरू होता हूँ। नदीम देखो जरा, अर्ज किया है कि गमो खुशी के अगर सिलसिले नहीं चलते। क्या बात है। गमो खुशी के अगर सिलसिले नहीं चलते, अगर सिलसिले नहीं चलते तो मेरे साथ कभी हौसले नहीं चलते। क्या बात है। गमो खुशी के अगर सिलसिले नहीं चलते, बहुत अच्छा नदीम भाई, वाह। तो मेरे साथ कभी हौसले नहीं चलते, तो मेरे साथ कभी हौसले नहीं चलते। अना के पेड़ पर खिलते नहीं खुलूस के फूल, अना के पेड़ पर खिलते नहीं खुलूस के फूल। जिदों के साथ कभी फैसले नहीं चलते। अना के पेड़ पर खिलते नहीं, बहुत अच्छा है भाई, वाह। अना के पेड़ पर खिलते नहीं खुलूस के फूल, वाह 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 वाह। जिदों के साथ कभी फैसले नहीं चलते। ये मेरी जात मेरे वालिदैन में जम है, ये मेरी जात मेरे वालिदैन में जम है। बगैर आप कभी बुलबुले नहीं चलते। ये मेरी जात मेरे वालिदैन में जम है,
बगैर आप कभी बुलबुले नहीं चलते। और ये शेर पढ़ता हूं और अपने शायर साथियों से बतौर खास तवज्जो चाहता हूं। ये मेरी जात मेरे वालिदैन में जम है, बगैर आप कभी बुलबुले नहीं चलते। बस एक निगाह पे उम्रें निसार होती हैं, बस एक निगाह बस पे एक उम्रें निगाह निसार पे। होती हैं। बस एक निगाह पे उम्रें निसार होती हैं, मोहब्बतों के कभी सिलसिले नहीं चलते। क्या कहने, बस क्या एक कहने। निगाह पे उम्रें निसार होती हैं, वाह 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 वाह, बस एक निगाह पे उम्रें निसार होती हैं, क्या कहने नदीम भाई। मोहब्बतों के कभी सिलसिले नहीं चलते। मोहब्बतों के कभी सिलसिले नहीं चलते। अब ये शेर सौरिख में पढ़ रहा हूं। बस एक निगाह पे उम्रें निसार होती हैं, मोहब्बतों के कभी सिलसिले नहीं चलते। हर एक शख्स यहां मीरे कारवां खुद है, हर एक शख्स यहां मीरे कारवां खुद है, इसीलिए तो यहां काफिले नहीं चलते। क्या कहने, हर एक क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने नदीम भाई, वाह। हर एक शख्स यहां मीरे कारवां खुद है, हर एक शख्स यहां मीरे कारवां खुद है, इसीलिए तो यहां काफिले नहीं चलते। और सुना है, गुड्डू भाई सुनिए कि सुना है, हर एक शख्स यहां मीरे कारवां खुद है, इसीलिए तो यहां काफिले नहीं चलते। सुना है जब से उन्हें रहबरी मिली फर्रुख, सुना है जब से उन्हें, सुना है जब से उन्हें रहबरी मिली फर्रुख, सफर में लोग कभी दिन ढले नहीं चलते। सुना है भाई, क्या बात है नदीम भाई, वाह वाह वाह। सुना है जब से उन्हें रहबरी मिली बहुत फर्रुख, अच्छा। सफर में लोग कभी दिन ढले नहीं चलते। भाई जरा सा इसका इको कम कर दिए, थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए और मास्टर से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, बस उसके बाद काम हो जाएगा। और उसके बाद वहीं रहने देना उसे जहां है। हाँ हाँ, सफर में लोग कभी दिन ढले नहीं चलते। क्या अच्छा है नदीम भाई, वाह। सुना है जब से उन्हें रहबरी मिली फर्रुख, सफर में लोग कभी दिन ढले नहीं चलते। हाय हाय, एक गजल और शुरू करता हूं मैं, वो गजलें, उन गजलों का इंतखाब कर रहा हूं जो बिल्कुल मैंने नहीं है, बिल्कुल। अभी तक यहां नहीं पढ़ी हैं। एक गजल और शुरू करता हूं, सुनिए। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, क्या बात है। हाथों को कशकोल कहते हैं भीख मांगने के कटोरे को। कशकोल अब यहां से बनाए सुनिए, बैठे नए हैं। बच्चों को भी जोड़ना चाहता हूं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, वाह, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। अब शेर सुने, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, क्या कहने भाई। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। क्या कहने, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नदीम भाई, वाह 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 बहुत शुक्रिया भाई। वाह। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वाह 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 वाह, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। क्या कहने, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश वो- करने वाला, वो शोलों की बारिश करने वाला है। बहुत शुक्रिया भाई। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए हाय, बैठे हाय, हाय। हैं। वो शोलों वाह की वाह वाह बारिश वाह वाह करने वाह वाह वाला वाह है। वाह। वो शोलों की बारिश करने वाला हम है, कागज के खोल हम बनाए कागज के खोल बनाए बैठे हैं। बैठे। वाह, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। ये शेर भी सुने, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, क्या बात है।
उसकी कोशिश बिकने पे मजबूर हो हम। बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे क्या हैं। बात है, क्या बात उसकी है। कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, अच्छा शेर है नदीम भाई, वाह, उसकी वाह, वाह, वाह। कोशिश बिकने पर मजबूर हो क्या कहने। हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और ये शेर भी सुने, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। इस गजल का, इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनाने जा रहा हूं, जरा सा तवज्जो से सुन लेंगे तो मेरा यहां आना और आप सबसे मुलाकात मेरी कामयाब हो जाएगी। इस शेर में एक मकसद है, एक मेरे मिशन से जुड़ा हुआ एक पैगाम है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इरशाद भाई, सुनाइए सुनाइए भाई। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। या एक बार जरा सा स्पीड से पढ़ता हूं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा। शेर सुनिए भाई, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, बहुत अच्छा है, वाह। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। और हरफ आखिर के तौर पर एक गजल के 3-4 शेर और आपकी जहमतें तमाम। इजाजत हो तो पढ़ूं, वरना तो रिस्क हलाल कर चुका हूं। सुनाइए सुनाइए। पढ़ूं? बस एक गजल के 3-4 शेर पढ़ूंगा और आप जी भाई एक मतलब एक शेर वो सुनाइएगा, वो कौन सा? पहचान बनाने के लिए। अच्छा वो भी पढ़ दो। अच्छा जी चलिए, मैं ये गजल के कुछ शेर सुनाना चाहता हूं और इसमें नए बच्चों को शरीक करना चाहता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं इस गजल में, यानी मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं। वो नौजवान जो 18 से 38 साल तक के नौजवान हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं इस गजल में। जी भाई नदीम भाई सुनाइए। जरा सा तवज्जो के साथ अगर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। क्या बात है। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। अब शेर सुने। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो, चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। क्या बात है नदीम भाई। जब सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई और उस पर जब हमारे सियासी लोगों ने बातचीत शुरू की तो बड़ी बेशर्मी से ये कहा गया कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है उसकी हालत जो है वो सबसे ज्यादा खराब है। उसमें जुमला तो कुछ और था, मैं उसको और संभाल के जरा सा आपको कह रहा हूं।
बड़ी बेशर्मी से यह बात कही गई थी। हमारी बदहाली पर बड़े बड़े कमीशन, बड़ी बड़ी रिपोर्टें आई और सिर्फ एक दो जुमले लिखकर सबसे ज्यादा गंदे रहने वाले मुसलमान, सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमान, सबसे ज्यादा बदहाल मुसलमान, ये लिखकर सियासत अपना पल्ला झाड़ लेती है। मैं यहां से शेर पढ़ रहा हूं और आपको जिम्मेदार बना के ये बात कहना चाहता हूं कि इस शेर के साथ खड़े हो जाइए। समाज की आंखों में आंखें डालकर अगर बात करनी है तो आपको अपने आप को तालीम से सजाना पड़ेगा। आप अगर खुद नहीं पढ़ पाए हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि समाज की आंखों में आंखें डालने के लायक आपकी आने वाली नस्लें बन जाएं। यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मैं शेर पढ़ता हूं। चलो उठो, चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। न जाने कैसी ये बेहिसी है, शहर में हर समत खामोशी है। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। तुम ही उठो और अलम उठाओ, तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। इलाही इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। इलाही इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। मेरे भाई नदीम शाद साहब, डॉक्टर नदीम शाद, इन्होंने गजल के 2-3 शेर पढ़ने का हुक्म दिया है। एक गजल है जो मेरा मजमुआ कलाम है, मेरी किताब है जिसका टाइटल है लोबान। उसकी जो टाइटल गजल है उसके 2-3 शेर पढ़ने के लिए इन्होंने हुक्म दिया है। जी भाई इरशाद। इस माइक पर खड़ा होकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक बात आप सबकी खिदमत में अर्ज करूं कि अल्लाह ने शायरी की बदौलत वो सब कुछ दिया है जो एक इंसान अपनी लग्जरी लाइफ के लिए तमन्ना करता है, ख्वाहिश करता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। 40 यानी आप ये समझिए तकरीबन 30-32 साल मुशायरों में हो गए और इस 30 साल के अरसे में 3 दहाइयाँ गुजारते गुजारते वो सब कुछ मिला जो एक शायर की तमन्ना होती है, जो एक शायर चाहता है। बड़े से बड़े मुशायरे में दुनिया के तकरीबन 25 मुल्कों में, और सब तरह की खुशियां, सब तरह की तरक्कियां, सब तरह की कामयाबियां देखने के बाद अल्लाह ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरे दामन में रख दिया। जो दुनिया के सबसे बड़े मुशायरे की निजामत का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो भी अल्लाह ने मेरे दामन में रख दिया। अब तरक्की और खुशहाली के बाकी कुछ बचा नहीं जिसकी मुझे तमन्ना हो। एक गजल है जो मैं उसके 2 शेर पढ़ने के लिए नदीम शाद का हुक्म है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। आप इजाजत दे दें तो 2-3 शेर पढ़ देता हूं। सुनिए भाई सुनिए। अर्ज करता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, क्या बात है, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। और गुड्डू भाई तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, क्या बात है, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए।
तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया। हाय हाय तेरे बख्शे हुए, भाई क्या बात है, क्या बात है, मुबारकबाद। ये जैकेट देने आए हैं। अच्छा तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया। क्या कहने, माशाल्लाह। अभी तो है, कई शादियां हैं। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, क्या कहने भाई, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं भाई, करता, वाह, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। भाई वाह वाह। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है, और सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने